जिस ड्राइवर के भरोसे केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, उस ड्राइवर को उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया, धोखा दे दिया, कोई भी उनका काम नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हम दिल्ली में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑटो टैक्सी चालक हैं जिन लोगों की समस्या है कि दिल्ली सरकार ने जो ऑटो टैक्सी का जो किराया बढ़ाया है, बढ़ा तो दिया है, ठीक है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या फिर इन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो इन लोगों की शिकायतें हैं सरकार से कि वो कब हमारा किराया बढ़ाए, जो बढ़ावा है वो कब हमको मिलेगा या कब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ पर चालक साथियों से। सर, आपका नाम क्या है? करण सिंह नाम है जी। जी, आपको मालूम है वो दिल्ली सरकार ने जो किराया बढ़ाया है, लेकिन वो अभी लागू नहीं किया है। लेकिन वो लोग पर हमारा कोई किराया नहीं बढ़ा रही है। अभी आपको कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है और CNG बढ़ी जा रही है। गवर्नमेंट CNG पे कोई रखरखाव नहीं कर रही है और ना वो लोग वो टैक्सी वालों को कोई पूरा टैक्सी वालों पे हिसाब करती जा रही है सरकार, और लोग पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से? केजरीवाल साहब इस आजकल दिल्ली के होलसेल मैनेजमेंट वही संभाल रहे हैं। वो दिल्ली केजरीवाल ने दिल्ली में काम अच्छे से अच्छे किया है और भी करेगा, लेकिन उन्होंने टैक्सी और ऑटो वालों के लिए, चालकों के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, लेकिन हमने तो अभी तक भी ये देखा है कि ऑटो टैक्सी चालकों ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है, ये भी सच है। उन्होंने वादा किया था उस टाइम, तो हमने सोचा था कुछ होएगा हमारे लिए। और कोई भी सरकार आती है, वादा करके ही आती है, बाद में वो मुकर जाती है। क्या वादे किए थे? वादा यह कहते टैक्सी वालों का अच्छे से रेट दिलाएंगे, अच्छी वो देंगे, अच्छी पोजीशन पे ले जाएंगे, लेकिन पोजीशन की बजाय हमें नीचे और गिरा दिया। जी। आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, आप सुन रहे हैं, आपकी जनता आपके सामने क्या कह रही है। आपने कुछ वादे किए थे जो अभी पूरे नहीं हुए हैं और आपकी जनता बहुत परेशान है उससे। और अभी हम बात करेंगे और साथियों से। नमस्कार सर, मेरा नाम शकील अहमद है। जी। मैं जमनापाल इलाके में रहता हूँ। जी, जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जो दिल्ली का किराया बढ़ाया है ऑटो टैक्सी का, तो आपको बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं जी, उसमें कोई अपडेट नहीं मिली है। जो किराया पहले था वही है अभी भी। और कितने रुपये किलोमीटर तकरीबन आपको मिल रहा है टैक्सी में? टैक्सी में मिनिमम 4-5 रुपये किलोमीटर पड़ता है हमें कम से कम। माय गॉड, यानी कि खर्चा निकाल के केवल 4-5 रुपया पर किलोमीटर और इन टैक्सी चालकों को बच रहा है, जबकि इतना तो CNG का रेट आ जाता है किलोमीटर में। जी, बिल्कुल। अगर एवरेज लगाएं तो CNG जैसे कि पिछले 4-5 महीनों से एकदम डबल हो गई है। पहले 40 था, अब 80 के अराउंड पहुंच गई है। तो अभी जो जैसे ये टैक्सी है भाई की, तो इस टैक्सी का एवरेज है 4 रुपया पर किलोमीटर, सारे खर्चे लगा के उसकी कॉस्ट पड़ती है। इतना ही हमको किलोमीटर मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब से? केजरीवाल जी ने सारे काम अच्छे किए हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी परेशानियां अभी भी हैं और पहले भी थी। आप किसी भी गाड़ी पास कराने जाओ, लाइसेंस बनवाने जाओ, या कोई भी हम गाड़ी का व्हीकल का कोई भी काम कराते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है हमें। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। नहीं, रिश्वत तो बंद कर दी है। नहीं, बिना रिश्वत के अभी भी आप गाड़ी पास कराने जाते हो तो सबसे पहले वहाँ पे एजेंट होता है, वो आपसे 1000-1500 रुपये फालतू लेगा, तभी आपकी गाड़ी पास होगी। अगर आप खुद कराने जाते हो वहाँ पे, तो जो अंदर क्या कहते हैं अफसर बैठा होता है, वो बिना गाड़ी देखे रिजेक्ट कर देता है गाड़ी को। बिना देखे गाड़ी को देखेगा? हाँ जी, कागज देखेगा नहीं, रिजेक्ट करेगा। बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है गाड़ी, क्या कहते हैं। और वही गाड़ी अगर आप एजेंट के थ्रू कराते हो तब भी वो नहीं देखेगा और पास करेगा उसको। जी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बताते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है और जो लाइसेंस अथॉरिटी है या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ पर बिना किसी रिश्वत के कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, जनता आपके सामने ही कह रही है कि वहाँ पर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप वहाँ पर गए और आपको रिश्वत देना पड़ा? देखिए, अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि नाम मुझे भी नहीं पता है। मान लो हम गाड़ी पास कराने जाते हैं, गाड़ी का जो भी चार्ज होता है उसके अलावा हमें 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तभी गाड़ी पास होती है वो। समझ लो, हमेशा कराते हैं, हर साल में एक बार होती है। जो दिल्ली NCR गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट, वो दिल्ली साल में एक बार होती है पास। तो उसमें बिना रिश्वत के आप नहीं करा सकते पास। जी, तो फिर आप घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? क्योंकि ये तो घर का खर्चा बस चला रहे हैं सर, जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा का खर्चा होता है। हम उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। हर महीने 2 से 5 हज़ार रुपये का कर्जा हम पे होता है हर महीने। नहीं, अभी आप ये देखिए, ये किशन और जैसे कृष्णा जी और सुदामा जी का ये सीन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सब ग्वाला थे और जो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी थे वो किशन कन्हैया थे और एक साथ रहते थे। आप उनके साथ कभी वहाँ पर रामलीला मैदान में बैठे सर? नहीं, मैं तो नहीं बैठा। ये आप गए थे रामलीला मैदान में उनके साथ, कभी उनके पास बैठे? हाँ, शुरू में जब वो आए थे तो उन्होंने इस पर बहुत प्रचार किया था और सभी ऑटो टैक्सी चालकों ने बहुत साथ दिया था उनका। जी। उसी के कारण आज वो इस सीट पे विराजमान है। जी,
केजरीवाल साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सुदामा भाइयों से भी मिले, जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे, कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जिनकी बदौलत आज वो ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। कम से कम ये तो देख लीजिए कि आपके जो सुदामा लोग हैं वो किस तरीके की बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कोस्ट टू कोस्ट उनको आज अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। 4 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है और 4 रुपये पर किलोमीटर ही उनको खर्चा निकाल के मिल रहा है। अभी कंपनी का रेट क्या है सर? ये भाई साहब कुछ बोलना चाहते जी सर बताइए। नहीं, दूसरी समस्या एक ट्रैफिक के नियमों का है, जो कि चालान बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस वाले कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं करने देते हैं। अगर कहीं को किसी सवारी को उतरना है तो गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी। जी। तो वो गाड़ी उतरते उतरते वो पीछे से चालान कर देते हैं, फ़ोटो खींच के ऑनलाइन। जी। ये भी समस्या बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल इसमें एक नियम है कि आपको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए सर बताएंगे। सर कितनी देर का टाइम होता है कि देखिए मैं बता दूं, जो पहले समस्या आई थी आपकी जानकारी के लिए और सबके लिए जी। उसके बाद ये समस्या हमने कमिश्नर तक पहुंचाई थी। जी। तो उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है कि आप सवारी उतारते और सवारी चढ़ाते में आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा, ना ही कोई फ़ोटो खींचेगा जी। और आप 3 मिनट तक वहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद आप नहीं रुक सकते हैं। तो आपके पास 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट काफ़ी होते हैं। 3 मिनट में आप उतार कर या चढ़ा कर वहाँ से जा सकते हो। बिल्कुल। उस दौरान अगर कोई आपका चालान काटता भी तो उसको प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी 3 मिनट से ज़्यादा, कि आप 3 मिनट से ज़्यादा खड़े हुए अगर कोई फोटो खींच के भेज रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको जो है कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकते हैं कि हमारा ये गलत है चालान। जी, सभी चालक साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन अभी हमारे जो जन सेवा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तजिंदर जी यहाँ पर हमारे साथ में है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 मिनट तक कोई भी व्यक्ति जो है उस लाइन में खड़े हो सकते हैं और वो अपनी सवारी को उतार सकते हैं, उससे किराया ले सकते हैं, वो टाइम अपना उतना यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपने बोला था कि गवर्नमेंट ने जो रेट बढ़ाया है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है और ड्राइवर साथियों को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपने बोला था कि मंडे से कुछ करेंगे। अभी आप तक ने क्या किया है? देखिए नरेश जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम मंडे को कमिश्नर पे जाएंगे, लेकिन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कमिश्नर के पास हमने जाना था, जो ऑपरेशन देखते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। जी। तो उसकी जगह जो नया कमिश्नर आएगा वो आएगा, 1-2 दिन डिपार्टमेंट को देखेगा, संभालेगा। इसी बीच दिल्ली में MCD के चुनाव अनाउंस हो गए जी। जो एकदम से हुए हैं, तो हमें अब उसकी भी तैयारी करनी है। तो अब दोनों चीज़ों को देखना है। नॉमिनेशन हमारी 14 तारीख लास्ट डेट है। जी। तो 14 तारीख की हमारी नॉमिनेशन हो जाए, उसके बाद फिर मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा और जाकर उनसे पूछूंगा कि भाई ये कब तक आप लागू करोगे। अगर नहीं करोगे तो इसका खामियाजा दिल्ली सरकार को बहुत जल्द MCD चुनाव में भुगतना पड़ेगा ड्राइवर के द्वारा। यानी कि अभी जो MCD चुनाव आ रहे हैं, आगामी चुनाव, उनके लिए आप उनको चेतावनी देना चाहते हैं? बिल्कुल। जिस ड्राइवर के भरोसे केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, उस ड्राइवर को उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया, धोखा दे दिया। कोई भी उनका काम नहीं किया। खुद जो है दूसरे राज्यों में भ्रमण पे हैं, अपना सत्ता फैलाने के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में जैसे चिराग तले अंधेरा होता है ना, दिल्ली में अंधेरा हो रखा है पूरे ड्राइवर समाज के लिए। और ये उनको मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे तो MCD चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इन लोगों को भी सुने। हमें मालूम है कि आप अभी गुजरात में अपने चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप उस चुनाव के साथ साथ ये ना भूलें कि दिल्ली में भी आपके चुनाव हैं और दिल्ली में भी ये लोग वोट देने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।